असत्य पर सत्य की जीत का पर्व, रोशनी का महापर्व दीपोत्सव यानी दीपावली की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे। नमस्कार, मैं जीत भारती। हमारी संस्कृति में कुछ परंपराएं चलती आ रही है जिसे हम और आप निभाते आ रहे हैं, और उन्हीं परंपराओं में से एक है दीपावली का पर्व यानी रोशनी का महापर्व। रोशनी का महापर्व भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग अलग तरीकों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपावली की शुरुआत कब हुई, इसे कब से मनाया जा रहा है, हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, यह सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। हमारी संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है और दूसरों का अंधकार दूर करता है। इसलिए हमारे धार्मिक पुस्तकों में दीपक को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, क्योंकि जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां दीपक पहुंचकर लोगों का अंधकार दूर करता है। इसलिए दीपक को सूर्य का अंश भी कहा गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में सूर्य देवता का जन्म हुआ तब सूर्य देवता ने अपनी रोशनी से पूरे संसार को जगमगा दिया, आलोकित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे शाम होने का वक्त आया, सूर्य के अस्त होने का वक्त आया, तो सूर्य देवता की चिंता बढ़ने लगी कि अब लोगों का क्या होगा, लोगों को रोशनी कौन देगा। तो उधर से एक आवाज आई। दीपक ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपके अस्त होने से लेकर उदय होने तक लोगों का अंधकार जहां तक संभव होगा मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अब रोशनी के महापर्व दीपावली की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में इसको लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास काटकर लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासी खुशी से पागल हो गए, और इस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दियों से सजा दिया। पूरी की पूरी अयोध्या दिए की रोशनी में चकाचौंध हो गई और लोग खुशी से झूम उठे कि उनके प्रभु श्री राम वापस आ गए। तभी से हम लोग कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और आपको जानकारी होगी कि 14 वर्षों का वनवास काटकर लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना भी की थी। अब महाभारत के मुताबिक जब कौरवों ने शतरंज के खेल में पांडवों को पराजित कर दिया और पांडवों को पराजित करने के बाद राज छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, तो पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास काटने जंगल में जाना पड़ा। जब 13 वर्षों का वनवास काटकर पांडव वापस अपने राज्य लौटे तो इस खुशी में राज्य के लोगों ने पूरे राज्य को दियों से सजा दिया। तभी से हम कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का उत्सव मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि द्वारका की प्रजा नरकासुर के आतंक से त्रस्त थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका की प्रजा को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए उसका वध किया था। तब द्वारका की प्रजा ने दिए जलाकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया था। तभी से हम असत्य पर सत्य की जीत के रूप में दीपावली का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब माता पार्वती ने राक्षसों का अंत करने के लिए, राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए, उसका वध करने के लिए महाकाली का रूप लिया, तब उसका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उसके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के स्पर्श से माता काली का क्रोध शांत हुआ। यहीं से माता काली के शांत स्वरूप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की शुरुआत हुई, और इसी रात महाकाली के रौद्र रूप की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी और धनवंतरी ने सृष्टि में अवतार लिया तो देवताओं ने दिए जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, इसलिए हम दीपावली के दिन दिए जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी किया करते हैं। कहा जाता है कि मुगलों को धूल चटाने वाले अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य भारत के एक महान राजा थे, और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही धूमधाम के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ था। तभी से भारत के लोग दीपावली के दिन हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। कहा यह भी जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह के प्रयास से सभी राजाओं को मुक्ति मिली थी। तभी से सिख समुदाय के लोग भी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। खैर, कथाएं जो भी हो, लेकिन दीपावली का उत्सव आनंद का उत्सव है, खुशियों का उत्सव है, असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्यौहार है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। वैसे तो लोग कुछ दिनों पहले से ही घर द्वार की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य शुरू कर देते हैं। धनतेरस के दिन ही व्यापारी लोग नया
वही खाता बनाते हैं और लोग बाजार जाकर नए बर्तन और सामानों की खरीदारी करते हैं। वही दीपावली की पूर्व संध्या गांव में जमदरी मनाने की प्रथा है। लोग गाय के गोबर के दिए बनाते हैं, उसमें तेल और रुई डालकर घर के बाहर जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जमदरी जलाने से घर का जम बाहर होता है, इसलिए दीपावली को यम दूतिया भी कहा जाता है। इस दिन यम देवता की पूजा भी होती है। वहीं दीपावली की संध्या लोग दिए मोमबत्ती बल्ब जलाकर घर आंगन को सजाते हैं। उसके बाद शाम को माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना के बाद हुक्का पाती भी खेलते हैं। पंचमुखी संठी से बने हुक्का पाती में आग लगाकर घर से दरिद्र को बाहर और लक्ष्मी जी को घर के अंदर करते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो यह थी दीपावली की कहानी। लेकिन दीपावली की परंपरा में, रोशनी की परंपरा में यह कहीं नहीं लिखा है या कहीं नहीं कहा गया है कि दीपावली के दिन, दीपावली से पहले या दीपावली के बाद जुए खेलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस गलत परंपरा को जन्म दे दिया है, जो केवल बर्बादी का रास्ता है। रोशनी की इस परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने चाहिए, बम फोड़ने चाहिए और पर्यावरण को, अपने वातावरण को दूषित करना चाहिए, जो हमें जीवन देती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। खैर, रोशनी का त्योहार है, हंसी खुशी मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, जुए और पटाखों से दूर रहें। फिर से पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।